स्वामी डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। प्रवीण कसाना जी हमारे साथ में हैं, जो कि ओ पॉकेट की दिलशाद गार्डन में आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत पुराने कार्यकर्ता हों, चाहे वो दिलशाद गार्डन हो या हो जनता फ्लैट, सभी जगह अपनी भूमिका अदा करते हैं, काम करते हैं। इसी कड़ी में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, इस पर इनकी बधाई और शुभकामनाएं तो लेंगे ही साथ में, क्योंकि ये जो टाइम है, ये त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है। ऐसे में कितना काम हो रहा है एमसीडी के अंदर, इनके निगम क्षेत्र के अंदर, साथ ही दिल्ली सरकार की एक मुहिम कि इंजन ऑफ, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, प्रदूषण के विरुद्ध जो युद्ध शुरू हो चुका है दिल्ली सरकार का, जिस पर इन्होंने भी पिछले साल भी बहुत मेहनत की थी। रेड लाइट्स पर जाकर के फूल भी वितरित किए थे और लोगों को समझाया था कितना फ़र्क पड़ेगा इस बार प्रदूषण पर। इस सब पर चर्चा करेंगे। कसाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाल्मीकि जयंती की कैसे शुभकामनाएं देंगे? मैं पहले तो सभी अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। सर, क्योंकि अभी एमसीडी के अंदर सफाई व्यवस्था पर आप हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं, आपने समस्याएं उठाई हैं, आपने सुझाव भी दिए हैं। ऐसे में क्योंकि सीज़न है त्योहारों का, तो कितना काम हो रहा है दिलशाद गार्डन में? देखो, ये सीज़न मतलब हमारे त्योहारों का है और मेरा मानना है एमसीडी को थोड़ा सा पब्लिक की ना देखें तो इन बेचारे जो दुकानदारों की देखें। जी। उनके बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको उठाएं नियमित रूप से। हमारे पॉकेट के आसपास भी बहुत कूड़ा आजकल जो दिखाई दे रहा है। जी। पूरे दिलसाद गार्डन की बात कहूँ, देखो यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो बहुत लोग हैं यहाँ पे। जी। मेरा एमसीडी से अनुरोध है और अपने यहाँ के निवासी पार्षद जी से भी कि वो कंटिन्यू सफाई पे ध्यान दें और इन त्योहारों का जो हमारे जो दुकानदार हैं उनका ये त्यौहार इस कोरोना काल से उभरने के बाद अच्छा जाए। देखो, सफाई होगी तभी वहाँ पे चार चांद आएंगे। जी। चार चांदनी लगेगी, मतलब वहाँ पे अच्छा अच्छा लगेगा लोगों को, मतलब घूमना फिरना। तो मेरा कहना है कि एमसीडी थोड़ा सा सफाई पे ध्यान दें। आपका मानना है कि एमसीडी अभी काम नहीं कर रही, हालांकि कूड़ा तो उनकी गाड़ी तो रोज घूमती है इस क्षेत्र में। गाड़ी तो आती है घूमने, लेकिन कहीं से उठाती है, कहीं पे ऐसे ही छोड़ जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये जो काम लगन से करें ना वो। कसाना जी, मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नागरिकों में भी थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए कि गाड़ी आई है तो हम समय पर कूड़ा डाल दें? मैं मानती हूँ कि आगामी वर्ष में अगर आप ही काउंसलर बनकर आ जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, तो क्या जागरूकता नागरिकों में नहीं होनी चाहिए कि आप कूड़ा समय पर डालें? तो नागरिक जो है, किसी के घर में कूड़ा पड़ा रहेगा, वो नहीं चाहता मेरे घर में ही रखा रहे। जी। वो भी इंतज़ार करता है गाड़ी कब आएगी। कभी 10 बजे आती है, कभी 12 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, किसी दिन आती भी नहीं है। जी। अब क्या करेगा बताओ निवासी, जो जो घर मालिक इन जो ये दुकानदार हमारी है। बहन, हाँ, जी। बहन बेटियां हैं, वो बेचारी अपनी बालकनी पे खड़े होकर देखती हैं, इंतज़ार करती हैं कि गाड़ी कब आएगी। जी। गाड़ी जो टाइम पे आएगी तो सारा काम उसी शेड्यूल में हो जाएगा। सुबह अपने 8 या 9 बजे के बीच में गाड़ी आ जानी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। जी। क्या पता वो व्यवस्था की वजह से गाड़ियाँ कम हों और क्षेत्र में समय बांध रखा हो कि इस समय पर उस क्षेत्र में जाएगी, उस गली में जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है तो आपकी नज़र गाड़ी में? गाड़ी कम है तो इनको अब उसी गाड़ियों की व्यवस्था बनानी चाहिए। जी। इतने बड़े क्षेत्र में एक या दो गाड़ी से पूर्ति थोड़ी ना होगी। जी। गाड़ी बढ़ाएं इनके पास। अब तो पूरा ये स्टैंडिंग। हाउस टैक्स वगैरह जी। जो भी बहुत छोटी मोटी जो इनकी कमाइयाँ हैं उनसे आ जाएगी गाड़ी। ऐसा ऐसा तो है नहीं इनके पास बिल्कुल जो फंड ही नहीं है। आपको लगता है ये जो कहते हैं कि दिल्ली जो है कूड़ा मुक्त हो जाएगी, ढलाव घर नहीं रहेंगे, आपको लगता है इस इलेक्शन पीरियड में, जब तक ये चुनावी माहौल चल रहा है, ये कर देंगे इस काम को, नहीं नहीं, या ये देखो, सिर्फ एक वादा है? मैंने कहा ना, 15 साल से ये वादे ही करते हैं। ये काम नहीं कर पाएंगे। ये काम नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ करते भी वादे नहीं है हैं, काम। कोरे वादे हैं। भाई, वादे हैं, अपने न्यूज़पेपर में निकाल दिया और वादे कर दिए। अभी जाके आप चारों तरफ देख लो, पूरे दिलसाद गार्डन में कूड़ा ही कूड़ा है जो आपको दिखाई देगा।
दिलशाद गार्डन कूड़ा कूड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर मैं कहूँ कि प्रदूषण थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने मुहिम छेड़ी है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध फिर से। ऐसे पे रेड लाइट्स पर भी लोग खड़े होने लगे हैं, जो कि एक पैम्पलेट दिखा करके कि इंजन ऑफ कर दीजिए अगर रेड लाइट ऑन हो जाते। तो क्या लगता है, आप भी पिछली वर्ष गए थे, हम लोगों ने कवर किया आपको, आपने फूल भी दिए, बाकायदा गुलाब के फूल दिए, लोगों को शांति से समझाया, लगता है इस सबसे फायदा होता है, कुछ प्रदूषण कम जी होता है क्या? बिल्कुल फ़ायदा होता है। क्या होता अभी है सर? दिल्ली सरकार ने पिछली साल कई साल से करती है वो गाड़ी ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम जी। था, उससे बहुत जो प्रभाव पड़ा था, पॉल्यूशन में बहुत ही जो गिरावट आई थी। और ये गाड़ी वाला जो ऑफ वाला जो सिस्टम है, ये भी बहुत अच्छी उसकी जो मतलब भूमिका है इसकी भी। पिछले साल भी हम लोगों ने इस पे काम किया था, उससे पहले भी काम किया था। तो ये तो जो दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी एक जो स्कीम है, इससे प्रदूषण पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बीजेपी तो कहती है एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, काम कुछ होता नहीं है, एक दो स्मोक टावर ही लगे हैं बस। नहीं देखो, स्मोक टावर तो लगाए हैं ना, बीजेपी ने तो अब वो भी नहीं किए। और रही बात ये गाड़ी ऑन ऑफ वाली, देखो जब इंजन चलता है तो धुआं तो फेंकती है। जी। 2 मिनट की भी अगर जो रेड लाइट पे हम अपनी गाड़ी बंद कर लें, तो वो पॉल्यूशन से तो बचेगा, कुछ तो होगा ना। 100 में से 20% तो हमारा पॉल्यूशन कम होगा। कुछ तो कार्य कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। वो तो चाहते हैं ये 100 से 120 हो जाए पॉल्यूशन, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जी। पब्लिक से पूछो ना, जो बेचारे जो जो जिनको दमे की शिकायत है जी। और अपना जो भी है, उनको छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग हमारे, हैं। उनके उनके भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जो पहल है, और हम उसके साथ हैं। और ये दोबारा हम इस पे कार्रवाई जो मतलब अपना कार्य और ध्यान दे करके पूरा इसको मतलब निभाएंगे कार्य इसका। दिल्ली वालों से क्या कहना है सर, त्योहारों का टाइम है, ऐसे में अपना स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें? कई जगह छुटर पुटर केसेस भी आए हैं कोरोना के दिल्ली के अंदर, क्या लगता है कि हमें फिर भी अभी ध्यान रखना होगा? हाँ देखो, बिल्कुल देखो, ये कोरोना तो ऐसी चीज़ है, अपना ध्यान हमें स्वयं ही रखना पड़ेगा। जी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। मैं सभी जो निवासियों से अपील करता हूँ, अपना जो ख्याल रखें, मास्क अभी पहन के रखें जब तक पूरी तरह से हमारे इंडिया से ये कोरोना ना चला जाए, जब तक मास्क ना उतारे, पब्लिक में कम जाए, और अपने बच्चों का ध्यान रखें।